दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्री जीवों के बारे में जो कि इतने विशालकाय होते हैं। आखिर इनके इतने विशाल होने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि अगर हम कहें कि विशाल होना इनके डीएनए में है तो हम यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी ही प्रजाति के जीव झीलों में भी पाए जाते हैं जो कि इतने विशालकाय और विकसित नहीं हो पाते, जिससे साफ पता चलता है कि ये बात डीएनए की नहीं है। डीएनए के साथ साथ कुछ और ऐसा है जो इन्हें समुद्र में ही मिल पाता है। परंतु ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें समुद्र के अलावा छोटे छोटे तालाबों में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये इतने विशालकाय और विकसित नहीं हो पाते? तो दोस्तों, जो चीज़ इन जीवों को समुद्र में मिलती है, करोड़ों साल पहले वो पूरी धरती पर मौजूद थी, जिसकी वजह से करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद जीवन इतना विशालकाय होता था। फिर वो चाहे धरती पर चलने वाले जीव हो या फिर आसमान में उड़ने वाले पक्षी, सभी के आकार काफ़ी बड़े होते थे। परंतु समय के साथ स्थलीय जीव बढ़ते गए और पेड़ पौधे कटने लगे, जिसकी वजह से स्थलीय भागों में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा और ज़मीन पर रहने वाले जीवों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और जो प्रभाव हमें दिखाई देता है वो है साइज का। और यही कारण है कि समुद्री जीव और स्थलीय जीवों में इतना बड़ा फर्क होता है। जो धरती पर ऑक्सीजन मौजूद है उसका 70% भाग समुद्र से ही आता है, और समुद्र में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होने के कारण समुद्र में पाए जाने वाले जीव आज भी इतने विशालकाय होते हैं। अभी तो हमने समुद्र को 5% भी नहीं जाना और हमें इतने विशालकाय जीवों का सामना हुआ है। परंतु हमारे इतिहास में इससे भी बड़े बड़े जीवों का वर्णन है जो कि अभी भी इस समुद्र के अंदर मौजूद हो सकते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है द जाइगेंटिक ऑक्टोपस का। ये ऑक्टोपस की सबसे विशाल प्रजाति होती है। इन जीवों की लंबाई 25 से 30 फीट तक होती है। चीन जैसे देशों में इसको लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। हालांकि इस जीव को अभी तक स्पष्ट रूप से देखा नहीं गया है, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त हो चुके हैं। परंतु इतना विशालकाय जानवर और इतना विशाल समुद्र, जरूरी नहीं है कि जो जीव हमें दिखाई ना दे वो अस्तित्व में नहीं है। हो सकता है कि ये जीव आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो। इन्हीं कथाओं में